अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुस्न इंसानियत यूथ रिफॉर्म की फ़र्स्ट मीटिंग के बाद बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा कि मैं डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस और इस तरह की और फीलिंग्स पे बात करूं जो आजकल के ना सिर्फ बड़ों में हैं बल्कि अमेजिंगली बच्चों में ज़्यादा हैं। मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक पे एक पूरी सीरीज़ प्रिपेयर करूँगी क्योंकि ये एक डिटेल टॉपिक है। मैं पहले ही इस बारे में बात करना चाहती थी मगर अब मुझे वजह मिल गई है। अगर आप सब कुछ होने के बावजूद और की तलाश में रहते हैं या अनहैप्पी फील करते हैं, अगर आप सेटिस्फाइड फील नहीं करते और परफेक्शन ढूंढते रहते हैं, पूरी फैमिली के होने के बावजूद अकेला महसूस करते हैं, मूवीज़, ड्रामास, कार्टून्स देखते हुए या गेम्स खेलते हुए थक जाते हैं मगर फिर भी वही काम और करते चले आते हैं, तो उस सीरीज़ को और आज के लेक्चर को मिस नहीं करिएगा। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा हल मिल जाए अपनी परेशानी का जो बहुत ज़्यादा आसान हो। अब हम बात करते हैं आज के रियल टॉपिक पे जो आपकी सारी परेशानियों की जड़ यानी रूट काज हो सकती है, मोस्ट प्रॉब्ली है। जो बात हम करने जा रहे हैं उसके लिए आपको समझना होगा कि वजह और असर, जिसे हम इंग्लिश में काज एंड इफ़ेक्ट कहते हैं, वो क्या होता है और किस तरह डोमिनो इफ़ेक्ट हमारे लिए प्रॉब्लम्स की एक लाइन बना के रख देता है। वजह होती है किसी भी काम करने के काम के होने के पीछे चलने वाला रीज़न। जैसे आप खाना खाते हैं जिसकी वजह ये होती है कि आपको भूख लगती है, और ऑब्वियसली जिसका असर ये होता है कि आप खाना खाते हैं। अगर आपने डोमिनोज़ की लाइन देखी होगी तो आपको पता होगा कि एक के गिरने से बाकी सारे गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हमारी लाइफ में भी डोमिनो इफ़ेक्ट होता है। इसकी मैं आपको एक बहुत आम सी एग्जांपल देती हूँ। आपने रात को देर तक मूवी देखी, आप देर से सोए, देर से जागे क्योंकि अलार्म मिस हो गया, स्कूल देर से पहुँचे, टीचर से डांट पड़ी, आपका मूड ख़राब हो गया, आप जल्दी में अपनी असाइनमेंट भूल गए जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक टीचर को सबमिट करवाना था। आपने घर पे कॉल की, पापा जा चुके थे, मम्मा को स्कूल आना पड़ा, और जब आप घर गए तो आपको सज़ा मिली कि हम अब आउटिंग पे या नानी के घर नहीं जा रहे, जहाँ आपका फेवरेट कज़न एक न्यू गेम प्ले करने के लिए आपके साथ बहुत एक्साइटेड था, और अब आपकी हो गई कज़न से लड़ाई या फिर मम्मा से। सिर्फ एक चीज़ कितनी सारी चीज़ों की वजह बनी ना। तो ये होता है डोमिनो इफ़ेक्ट जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब जब आप समझ चुके हैं कि ये होता क्या है तो हम चलते हैं एक सवाल की तरफ जो काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग है। मगर जो बात मैं करने जा रही हूँ आपको ये समझना होगा कि उस बात से आपको रिलेट करना है कि डोमिनो इफ़ेक्ट किस तरीके से उस चीज़ से रिलेट करता है। ओके, आई होप यू आर रेडी। क्या आपने ये चीज़ फील की है कि आप एक नहीं बल्कि दो हैं? व्हाट? बिल्कुल, आप एक की बजाय दो इंसान हैं। और मैं सोसाइटी में फेसेस चेंज करने की या पब्लिक एंड प्राइवेट बिहेवियर की बात नहीं कर रही। सच में आपके अंदर एक की बजाय दो इंसान होने की बात कर रही हूँ। देखिए, मजाक की बात नहीं है। अच्छा सोचें कि क्या आपको कभी लगा कि आप अच्छे से अच्छा खाने के बाद भी सेटिस्फाइड क्यों नहीं हैं, या ये कि पूरा दिन वो सब करके जो लोग कहते हैं या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं या आपको अच्छा लगता है, तब भी एट द एंड ऑफ द डे आपको क्यों फील होता है जैसे आप अंदर से अनहैप्पी हैं? ऐसा इसलिए है कि आप सिर्फ उस इंसान की ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी करने में बिज़ी होते हैं जो आपको दिख सकता है। जैसे जिसे आप मिरर में अपने सामने खड़ा हुआ देख सकते हैं। खाना खाना, प्यास लगे तो पानी पीना, नींद आए तो सो जाना, हंसी की बात पर हंस लेना और अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जॉब करना या फैमिली बनाना, ये सारे काम तो उस बंदे के हैं जो आपको दिख सकता है। वो है आपकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस, यानी आपकी बॉडी। आपके साथ एक दूसरा आप है, वो दिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, और उसे समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। वो है आपकी रूह, यानी आपकी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस्म और रूह का कम्बिनेशन बनाया है। बॉडी हमें नज़र आती है तो हम उसका ख्याल रखते हैं, बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह जो रोकर अपनी हर ज़िद पूरी करवा लेता है। मगर रूह महसूस करने वाली, चुप रहकर सुनने वाली, अनदेखी और अनसुनी चीज़ है। आप सोचेंगे कि आपको पता है कि आप रूह और जिस्म का कम्बिनेशन है, भाई इसमें कौन सी नई बात है। मगर आपने ये नहीं सोचा होगा कि आप सिर्फ अपने एक हिस्से का ख्याल रखकर खुश नहीं रह सकते। जो एंजाइटी, डिप्रेशन
और लोनलीनेस हमें ज़्यादातर महसूस होती है वो इस वजह से है कि हम अपने आप के, अपने वजूद के सबसे बड़े ऑर्गन को इग्नोर करते हैं और उसका ख्याल नहीं रखते, यानी रूह की ज़रूरियात पूरी नहीं करते। साइंस ये कहती है कि इंसान की बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन उसकी स्किन है, मगर असल में इंसान की बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन उसकी रूह है, क्योंकि उसमें कहीं जोड़ नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि वो दिखती नहीं है और आप उसे टच नहीं कर सकते, आप उसे मेजर नहीं कर सकते। खुद सोचें कि क्या आप अपने ही वजूद के आधे हिस्से को खिला पिला कर और दूसरे को भूखा रख कर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये है कि आप इमेजिन करें कि आप सिर्फ़ और सिर्फ खाना अपने सीधे हिस्से को खिलाएंगे, आप पानी सिर्फ सीधे हिस्से को पिलाएंगे, आप कपड़े सिर्फ सीधे हिस्से को पहनाएंगे, आप जितने भी काम है वो सारे के सारे सिर्फ सीधे हिस्से के लिए करेंगे। आपके उल्टे हिस्से का क्या होगा? आप एक हेल्दी लाइफ तो नहीं गुजार सकते इस तरीके से। मसला ज़्यादा बड़ा इसलिए हो जाता है कि आपकी बॉडी छुई मुई के पौधे यानी टच मी नॉट की तरह नखरे वाली होती है और आपकी सारी अटेंशन चीख चीख कर ले लेती है। आपने खाना नहीं खाया, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। आप कुछ और ना करें, आपको थोड़ी देर में पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। मगर रूह कैक्टस के पौधे की तरह बिहेव करती है, इग्नोरेंस बर्दाश्त कर लेती है, मगर थोड़ी बहुत केयर तो उसको भी चाहिए ना। अब जब हमें ये पता है कि हमारी परेशानियों में, अकेलेपन में, एंजाइटी एंड डिप्रेशन में हमारी गलती कहाँ है, तो हम उसको करेक्ट करने के लिए कुछ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे अच्छी बात ये होती है कि रूट कॉज पता लग जाए। अगर वो पता चल जाए तो सोल्यूशन आसान हो जाता है। अपनी रूह का ख्याल रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। मैं इंशाल्लाह उस पर भी डिटेल्स में बात करूँगी। आखिर में आपसे 2 बातें कहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे लेक्चर्स इंग्लिश में भी हों तो मुझे मैसेज करें ताकि मैं इंग्लिश में रिकॉर्ड करूँ। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये लेक्चर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छी बात को शेयर करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपना ख़याल इस तरह रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिस तरह वो चाहता है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बनाए जो जिस्म और रूह की जहाद में सुरखरू हों और उनमें से जिनकी रूहें क़यामत के दिन चमक रही हों। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।